लोकतंत्र की आड़ में मऊवाद का आतंक चरम पर था। हिंदू आस्था की सांस्कृतिक विरासत धुंधली हो रही थी। नेपाली नेपाल छोड़कर जाने में मजबूर हो चुके थे। घुसपैठिए नेपाल की डेमोग्राफी तेजी से बदल रहे थे। भ्रष्टाचार चरम पर है। नौकरी और रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट है। तो नेपाल क्या करता? सरकार और सिस्टम स्टैम्प से ज्यादा कुछ नहीं रही, मोहर बन के रह गई है। अपनी व्यथा किससे कहते वो? ऐसे लोकतंत्र का क्या करे वो? नेपाल के लाखों हिंदुओं ने तय किया कि 16 साल का संघर्ष अब खत्म करना पड़ेगा। सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखिए आप काठमांडू में, कैसे कई किलोमीटर तक भगवा लहरा कर दिख रहा होगा आपको। राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल पहुंच चुके हैं। ऐलान कर दिया गया है कि अब मैस खाली है, ये खाली करो। हमारे राजा आ रहे हैं। मऊवाद और वामपंथी कुचक्र से मुक्ति का ऐलान है। जंग हो चुका है। यह नेपाल की जन भावना है। संकल्प नेपाल के विकास का है। नेपालियों के अस्तित्व का सवाल है और उम्मीद अपने राजा से ही है कि वो अपने नेपाल को आए और नेपाल को बचाए। इन तस्वीर में आपको नेपाल के भविष्य का अक्स साफ दिखाई देगा। नेपाल में लोकशाही और राजशाही का संघर्ष पुराना रहा है। लोकतंत्र के चश्मे से नेपाल के विकास का जो सपना देखा था वो नाइटमेयर बन चुका है। सारी उम्मीद टूट चुकी है। हालात बद से बदतर होने लगे। सरकार और सिस्टम से लोग नाउम्मीद होने लगे और फिर काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उमड़े जन सैलाब ने बता दिया कि उनके दिल में क्या है। हुंकार भर दी गई, राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। परिवर्तन की ये पूरी कहानी की पटकथा कैसे रची गई, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। ये नारा आजकल नेपाल की सड़कों पर गूंज रहा है। क्या वाकई में नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी हो रही है? क्या नेपाल में 16 साल पहले खत्म की गई राजशाही फिर से बहाल हो सकती है? जवाब में कई सवाल हैं जो न केवल नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को गहरे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। 16 साल पहले की बात है जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था और राजा ज्ञानेंद्र शाह उसके शासक थे। 2008 तक नेपाल में राजशाही का शासन था, लेकिन फिर माओवादी आंदोलन और वामपंथी क्रांति ने सब बदल डाला। ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन खाली करना पड़ा और नेपाल ने खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर नेपाल में बदलाव की बयार चल रही है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10,000 से ज्यादा लोग जुटे और उनका एक ही नारा था, नारायण हिटी खाली कर, हामरो राजा आउंदे छन, यानी राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। यह दृश्य एक बदलाव का संकेत है। जिस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ी वो कोई और नहीं बल्कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह है। वो पोखरा से 2 महीने के प्रवास के बाद काठमांडू लौटे और अब खबरें आ रही हैं कि वो राजनीति में वापसी कर सकते हैं। पोखरा में उन्होंने कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया और जनता के बीच अपने प्रभाव को महसूस करने की कोशिश की। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही के समर्थन में सबसे बड़ा राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी खुलकर सामने आ चुका है। इस पार्टी के नेता ज्ञानेंद्र शाह के राजनीतिक नेतृत्व की ओर रुख कर रहे हैं। आरपीपी ने हमेशा हिंदू राष्ट्र और राजशाही का समर्थन किया और इसे नेपाल के लिए एक जरूरी कदम माना। नेपाल में पिछले कुछ सालों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा। 2008 के बाद से अब तक 13 सरकारें बदली। एक और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई, महंगाई बढ़ी, स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर गिरा, तो दूसरी ओर यह असंतोष धीरे धीरे राजशाही की वापसी के समर्थन में बदल गया। नेपाल में सवाल खड़ा है कि क्या राजशाही की वापसी संभव है? जवाब आसान नहीं है। बिना संसदीय समर्थन के राजशाही की वापसी कठिन है। नेपाल में बड़े राजनीतिक दल जैसे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती हैं, जिससे राजशाही की वापसी के लिए संवैधानिक संशोधन और व्यापक जन समर्थन की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। काठमांडू में राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी पर भव्य रैली तो आपने देखी, लेकिन नेपाल में चल रही परिवर्तन से भारत भी इसका एक एंगल जुड़ा है। भगवा जन सैलाब की एक तस्वीर आपने मिस कर दिया शायद, जिसने सबका ध्यान खींचा हुआ है। रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर है। चौंक गए ना? चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। राजा ज्ञानेंद्र के साथ योगी आदित्यनाथ जी की फोटो देखिए, जिसमें राजतंत्र पुनः स्थापित करे योगी आदित्यनाथ ये संदेश लिखा था। अब सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ और नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जी के बीच क्या कनेक्शन रहा हो और यह तस्वीर नेपाल में क्यों है? दरअसल योगी आदित्यनाथ और नेपाल के पूर्व राज परिवार के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे। गोरखनाथ मठ जो योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ है, नेपाल के राज परिवार से भी ताल्लुक रखता है। नेपाल के पूर्व राजा वीरेंद्र शाह जी गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति पर विशेष पूजा किया करते थे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी राजा वीरेंद्र जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे। योगी आदित्यनाथ जो हिंदू राष्ट्रवाद की प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की बात करते रहे। 2015 में नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद से उन्होंने इसका विरोध किया था और इसे हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के पक्ष में बयान दिया था। नेपाल में कई बार उनके समर्थकों ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए। नेपाल के राज परिवार, विशेषकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, हिंदू राष्ट्र के पक्ष कर रहे हैं और उनकी राजनीति भी इसी दिशा में चलती रही। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के बीच संबंध केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जुड़े हुए हैं। इसी कारण जब काठमांडू में राजवादी संगठनों ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर प्रदर्शित की तो यह एक कदम माना गया था। नाउम्मीदी के आक्रोश की चिंगारी परिवर्तन की ज्वाला बन चुकी है। इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। नेपाल की सड़कों पर उमड़े इस जन सैलाब के पीछे का मेन मोटिव समझाना जरूरी है आपको, जो अब अनसुलझा है, अनसॉल्व है। क्या है वो बड़ा कारण? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है, क्यों इतना आंदोलन आप सड़कों पर आप देख रहे हैं कि उसका कारण है कि 2008 में नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद हिंदू धर्म की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे हिंदू राष्ट्र की मांग अब जाके 2025 में वो जागे है तो अब बढ़ रही है। 13 सरकारों के बदलाव और असंतोष ने लोगों की स्थिर शासन की तलाश में राजशाही की ओर मोड़ा है। यानी जब लोकतंत्र वहां पे चला, डेमोक्रेसी वहां पे चली, तो वो स्टेबल नहीं बन पाई। आप देखिए, इतने कम वर्षों में 13 बार सरकार बदली है, तो ऑब्वियसली इनके मन में ये सवाल जरूर उठेगा। फिर नेपाल में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से असुरक्षा बढ़ी है, जिससे हिंदू राष्ट्र की मांग को बल मिला है। अब आप देखिए, ये जो समस्या है, घुसपैठियों की समस्या है, ये हिंदुस्तान में कितनी बढ़ती जा रही है और हम समय से आगे आप देखिए कि नेपाल का क्या हाल हो गया है। तो इस पर भी हमें जागना जरूरी है। फिर लोकतांत्रिक सरकारों से निराश लोग अब राजतंत्र की स्थिरता का प्रतीक मांग रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब जो समस्या आ रही थी, इसके कारण यह हुआ है। फिर धर्मनिरपेक्षता के तहत कुछ गांवों में हिंदू समुदाय के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। फिर हिंदू धर्म नेपाल की सांस्कृतिक पहचान है और इसके संकट से बचने के लिए हिंदू राष्ट्र की वापसी की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो ये वो कुछ बड़े कारण है जिसमें घुसपैठ का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो हरी दीमकें हिंदुस्तान को भी चाट रही है, वो नेपाल को ज्यादा चाट चुकी है पहले से।